बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। किसान साथियों, भारत में फिलहाल 2025 में सुअर पालन का बिजनेस काफी तेजी से चल रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो आपके लिए वास्तव में भारत सरकार की कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जहां से लोन लेकर आप अपने बिजनेस की नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। ये बिजनेस वास्तव में काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो किसान लोन लेगा तो उसकी ब्याज दर भी काफी कम रहने वाली है, साथ में आपको सब्सिडी का फायदा भी मिलेगा। अब किसान साथियों, अगर आपको इस लोन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जैसे सुअर पालन लोन कैसे मिलता है, कौन कौन सी सरकारी स्कीमें सुअर पालन के लिए लोन देती है, कितना लोन मिल जाएगा और इस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे और लास्ट अप्लाई करने की प्रोसेस क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी अगर आपको इस वीडियो में चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुअर पालन है क्या। तो सुअर पालन एक परंपरागत और लेकिन आज के समय का सबसे ज्यादा फायदेमंद एक बिजनेस है। सुअर पालन एक साल में 30,000 से 50,000 की आमदनी हर महीने की जाने वाली एक बिजनेस है और ये बिजनेस आप 10 सुअरों से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये बिजनेस वास्तव में काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कम लागत आती है और मुनाफा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये सुअर पालन बिजनेस बताने की कोशिश की है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि सुअर पालन के लिए लोन कैसे मिलता है। तो दोस्तों, सुअर पालन के लिए लोन भारत सरकार और राज्य सरकार की कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। ज्यादातर किसान भाइयों को इन सरकारी स्कीमों के बारे में भी पता नहीं है तो वो क्या फायदा उठाएंगे, लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि सारी सरकारी योजनाओं का बिल्कुल आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी पशु पालन के लिए लोन दिए जा रही है और कौन सी सरकारी स्कीमों से आपको सब्सिडी मिल रही है। तो इसमें सबसे पहली सरकारी स्कीम है नाबार्ड सब्सिडी योजना। अब नाबार्ड सब्सिडी योजना में भी आपको 25% से 35% की सब्सिडी मिलती है। नंबर 2 है PMEGP, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम कहा जाता है। इस सरकारी स्कीम से भी आप सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसमें सब्सिडी केवल 25% ही मिलेगी। नंबर 3 है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसे आप NLM स्कीम भी कहा जाता है। नंबर 4 है मुद्रा लोन योजना। अब मुद्रा लोन योजना में सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ब्याज वास्तव में काफी कम रहता है, इसलिए इस स्कीम को भी किसानों के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है। अब आपको इन सभी योजनाओं में आपको लोन के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन आपका सवाल रहता है कि लोन की राशि कितनी मिलेगी और इस लोन को कौन ले सकता है। अगर आपका ये सवाल है तो आप इसमें 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये लोन आप सभी प्रकार के किसान ले सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य को, सभी किसानों के लिए लोन है। आप इंडिविजुअल लोन ले सकते हैं और ग्रुप में भी लोन ले सकते हैं। आप महिला के नाम पर भी लोन ले सकते हैं, आप बच्चे के नाम पर भी लोन ले सकते हैं। तो ये लोन के लिए आपके लिए ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, सभी किसानों के लिए अवेलेबल है ये लोन। अगर आप SC, ST और महिला के नाम पर आवेदन करते हैं तो आपको सब्सिडी का फायदा और ज्यादा दिया जाता है, यानी SC, ST और महिला के नाम पर जो सब्सिडी आपको 25% से 35% के बीच मिलती है, वो सब्सिडी फिर आपकी 50% हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट की क्या प्रोसेस रहने वाली है, यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। तो इस लोन को लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड पहला डॉक्यूमेंट होगा। नंबर 2 होगा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड। नंबर 3 होगा आपका बैंक पासबुक और नंबर 4 होगा पशुपालन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 5वां होगा आपके पास जो जमीन है, चाहे जमीन आपकी किराए की हो या खुद की हो, उसका एक आपके पास एग्रीमेंट होना जरूरी है। नंबर 6 है पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप इस लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आवेदन प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है
क्योंकि आवेदन प्रोसेस यहाँ पर आपको दो तरीके से की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोसेस है आपका PM-EGP पोर्टल या फिर मुद्रा लोन पोर्टल। ये दो ऑप्शन है आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप नजदीकी CSC पोर्टल या जन सेवा केंद्र जा सकते हैं। यहाँ तक आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई प्रोसेस आपको करना बहुत ही जरूरी होता है और आपको करने के लिए आपके पास अनुभव होना जरूरी है, तब तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प आप CSC पोर्टल या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफलाइन प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस आप नजदीकी ब्रांच शाखा जा सकते हैं, चाहे ब्रांच शाखा आपकी SBI हो या फिर ग्रामीण बैंक हो या सहकारी बैंक हो। वहां जाकर आप इस बैंक में पशुपालन लोन सेक्शन का एक ऑफिस होता है, वहां से जाकर आप इसकी अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। सब्सिडी और फायदों के बारे में बात करें तो सरकार आपको 25% से 35% की सब्सिडी देती है। महिला के नाम और SC/ST के नाम पर आवेदन होने पर यह सब्सिडी 50% हो जाती है। यानी अगर आपने 4 लाख रुपए का लोन प्रोजेक्ट बनाया है तो आपका लोन 1 लाख रुपए माफ सब्सिडी के रूप में वापस आपके बैंक खाते में आ जाएगा। साथ ही इस स्कीम के तहत आपको ब्याज भी काफी कम देना पड़ता है, यानी आपको 7% से 9% के बीच की ब्याज दरों पर ये लोन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप गांव में रहकर एक अच्छा और मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सुअर पालन आपके लिए गोल्डन चांस है। सुअर पालन के लिए आपको बिना गारंटी पर सरकार से लोन मिल रहा है, तो फिर देर किस बात की किसान साथियों। नए सिरे से कोई भी किसान सुअर पालन का बिजनेस शुरू करे तो यहाँ से आप इन चारों लोन स्कीमों से आप लोन ले सकते हैं और लोन पर सब्सिडी का फायदा भी ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हमने सारी जानकारी बता दी है कि आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं और कौन कौन से किसानों को ये लोन दिया जाएगा, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाली है। ये सारे सवाल एक ही वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ बता दिए है। दोस्तों, अब आपके कोई भी सवाल मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नए वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य किसान साथियों को जरूर बताएं। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन बताइए और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से ही आती है। तो किसान साथियों ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियों के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।